हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे। तो गाइस, आज का जो हम बयान सुनेंगे वो बयान होगा भाई फारूक खान रजवी जी का। इस वीडियो का टाइटल है यजीद का जुल्म मक्का और मदीना पर, मुहर्रम करबला। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस बयान में क्या होने वाला है। और अभी तक मेरे चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बयान सुन लेते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन 7 दिन तक मस्जिद नबी में नमाज नहीं, बाद में 40 दिन तक लिखा। और जब अब्दुल्ला इब्न हंजला से पूछा गया कि आप यजीद के खिलाफ क्यों खड़े हुए, ये किसके साहबजादे थे? इनके वालिद का लक़ब था गस्लुल मलाइका। ये एक जंग में शहीद हो गए थे। शादी की रात थी, अपनी बीवी के साथ है, पहली रात शादी की। अपनी बीवी से अभी करीब ही थे कि अचानक खबर आई कि साहब जंग हो गई, कुफ़ारों ने हमला कर दिया मुसलमानों पे। ये बगैर गुस्ल के ज़ौक़े शहादत और ज़ौक़े जिहाद में निकल पड़े। कहा अगर गुस्ल करूंगा तो ऐसा ना हो कि रसूलुल्लाह का काफिला निकल जाए और मैं पीछे रह जाऊं। उसी नापाकी की हालत में मैदान जिहाद में गए, जंग की, शहीद हो गए। जंग खत्म हुई, सहाबा लाशों को तलाश करने लगे जो शहादत पा चुके थे। इनका जिस्म नजर नहीं आया। साहब अर्ज करते अल्लाह के रसूल, हमें अब्दुल्ला का जिस्म नजर नहीं आ रहा है। सरकार ने मुस्कुराया, कहा आसमान की तरफ देखो। जब देखा तो आसमान से पानी की कुछ बूंदें टपक रही थी। कहा अल्लाह के नबी ये क्या है? फरमाया उसे फरिश्ते ले गए हैं और तख्त पर खुद फरिश्ते उसको गुस्ल दे रहे हैं। उनका लक़ब पड़ गया गस्लुल मलाइका, वो जिसको फरिश्तों ने गुस्ल दिया। उनके साहबजादे हैं हज़रत अब्दुल्ला इब्ने हंजला। हज़रत हंजला थे वो, हज़रत हंजला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो जलीलो कद्र साहबी जिनको फरिश्ते गुस्ल दे रहे हैं। और गुस्ल के बाद वो तख्त ज़मीन पर आया। आका ने अपने दस्ते मुबारक से उनको कब्र अथर में रखा, खुद मिट्टी डाली, खुद कब्र की में तदफीन की। जिसकी तदफीन नबी ने की हो, जिसको गुस्ल फरिश्ते ने दिया हो, उसके शहजादे का आलम क्या होगा? कितना जलीलो कद्र ताबई थे हज़रत अब्दुल्ला इब्ने हंजला। उनसे पूछा गया कि आप यजीद के खिलाफ क्यों खड़े हुए? ये मनुष्य को यजीद का कोई कसूर नजर नहीं आ रहा है। क्या कहा उन्होंने? आइए तारिकुल खुलफा इमाम जलालुद्दीन सयूती की स्क्रीन पे मैं आपको पेश कर रहा हूं। आइए उसी के जुमले में पढ़ता हूं। इमाम जलालुद्दीन सयूती नकल करते हैं, तारिकुल खुलफा सफा 187, कहते हैं वह अखरजल वाक़ियो मिन तुरुकिन अन्ना अब्दुल्ला बिन हंजला बिन गस्लिल काल वल्लाही मा खरजना अला यजीद। हजरत हंजला कहते, अब्दुल्ला अपने हंजला कहते हैं, और इसको इमाम वाक़दी ने कई तुरुक से, कई सनदों के साथ, एक सनद नहीं, इमाम वाक़दी ये भी ताबई है, इमाम तबे ताबई है, माफ कीजिएगा, तबे ताबई ने, इमाम वाक़दी ने कई सनदों से इसको लिखा। और वो कहते हैं कि अब्दुल्ला इब्ने हंजला से जब पूछा जाता है, उन्होंने कहा वल्लाही अल्लाह की कसम मा खरजना अला यजीद, हमने यजीद के खिलाफ खुरूज नहीं किया, हम यजीद के खिलाफ ऐसी नहीं खड़े हो गए, यजीद से हम जंग के लिए ऐसी आमादा नहीं हो गए। क्यों खड़े हुए? हत्ता खिफना अन नुमरा बिल हिजरता मिनस समाई, इसलिए कि हमें डर हुआ कि इस बदबख्त ने वो बदतमीजियां शुरू कर दी है, वो शरीयत को पामाल किया, कि हमें डर हुआ कि अगर हम यजीद के खिलाफ ना खड़े हुए तो अल्लाह नाराज हो के आसमान से हम पर पत्थर न बरसा दे। बताइए, ताबई और सहाबी को ये खौफ हो रहा है कि अगर इसके खिलाफ अब भी ना खड़े हुए तो अल्लाह हम पर आसमान से पत्थर ना बरसा दे। और फिर उनके जुमले हैं कि उसकी बदकारियों में और बुराइयों में क्या था? कहा अन्नहु रजूलो यनकिहु अम्महातिल औलादी वल बनाती वल अखवाती व यशरबुल खम व यदउस सलात। और यजीद ने इतनी बदकारियां की, यजीद ऐसा शख्स हुआ, ऐसा बदकार हुआ कि इसके जमाने में लोग खुलेआम अपनी माओं से निकाह करने लगे, अपनी बेटियों और बहनों से निकाह करने लगे, शराब खुलकर पीने लगे और नमाजों को छोड़ने लगे। क्या किया बेचारे यजीद? कुछ नहीं किया। जिसके जमाने में लोग अपनी माओं को हलाल समझ रहे हो, कितना बदबख्त होगा वो। और इस रिवायत को इमाम इब्न साद ने भी लिखा, अत-तबकातुल कुबरा जिल्द 7 सफ़ा 70, रिजाल नंबर 1468। अल्लामा ज़हबी खुद इनके बहुत मुसल्लम बुजुर्ग माने जाते हैं। गैर मुक़ल्लिद तो बड़ा मानते हैं इनको भाई, क्योंकि इब्न तैमिया के शागिर्द है वो, इब्न तैमिया इनका बाप है। अल्लामा ज़हबी ने तारीख़ुल इस्लाम जिल्द 5 सफ़ा 27 पर लिखा। फिर यही अल्लामा ज़हबी अपनी एक दूसरी किताब
सियार उल-इलाम उन-नुबाला जिल्द 3 सफ़ा 324 पे लिखते हैं, यही रिवायत इमाम इब्न हजर अल-हैतमी अल-मक्की शाफ़ई ने अस्सवाइक़ुल मुहर्रिका सफ़ा नंबर 596 पे लिखा। और आइए अब एक ऐसा हवाला जिसका इनकार नहीं कर सकते, इब्न कसीर इनके बड़े मुसल्लम बुजुर्ग हैं। इब्न कसीर को ये बहुत मानते हैं, हाफिज इब्न कसीर। इब्न कसीर की अल बिदाया वन निहाया आपकी निगाहों के सामने, जिल्द नंबर 11 सफ़ा 221 पर लिखते हैं, इब्न कसीर खुद इनके घर का मौर्रिख लिख रहा है, काल अल मदीनियो अन अबी कुर्रता काला काला हुशाम इब्न अल हसन वलदद अल्फ इम्रअतिन मिन अहलिल मदीनती बाद अल हर्रति मिन गैर ज़ौज। अल्लामा मदीनी नकल करते हैं और वो रिवायत करते हैं हज़रत कुर्रा से। हज़रत कुर्रा कहते हैं कि मैंने ये रिवायत सुनी हशाम बिन हस्सान से, और वो कहते हैं कि वाक़ई हर्रा में मदीने पे जब यजीद ने हमला किया तो मुस्लिम इब्ने उक़बा ने, जो यजीदी फ़ौज का जनरल था, ऐलान किया कि 3 दिन तक मदीना तुम पर हलाल है, जिस घर में चाहो घुस जाओ, जिस औरत के साथ चाहो बदकारी करो, 3 दिन तक खुलेआम जिना होते रहे। इब्न कसीर इनके घर का लिख रहा है कि उस जिना के एवज 1000 लड़कियों ने नाजायज बच्चे जने। कौन थी वो जिनके साथ ये नाजायज काम किए गए? कौन थी जिन्होंने बगैर निकाह के बच्चे पैदा किए? सहाबा की औलादें, ताबियात थी वो, जिनके बारे में नबी ने कहा कि 3 दौर की मैं गारंटी लेता हूं। खैरुल कुरून, मेरा ज़माना सबसे बेहतर जिसमें सहाबा है, मेरे बाद वाला ज़माना बेहतर, उसके बाद वाला ज़माना बेहतर, ताबई का ज़माना ये दूसरा ज़माना है बी दरमियान का, जिसके हर फर्द के जन्नत में जाने की रसूल गारंटी ले रहे हैं। उन जन्नती औरतों के साथ इन बदकारों ने बदकारियां की, और इब्न कसीर कह रहे हैं कि 1000 कवारी लड़कियों ने बगैर गैर ज़ौज, बगैर शोहरों के बच्चे जने। क्या किया बेचारे यजीद? ये अपने बाप का ही किरदार क्यों नहीं बताते? फिर इब्न कसीर ने ही नहीं लिखा इस रिवायत को, इमाम बहकी ने भी दलाइल-उन-नुबुव्वत के अंदर, ये हदीस की किताब है, तारीख की नहीं है, इमाम बहकी ने दलाइल-उन-नुबुव्वत जिल्द 6 सफ़ा 418 हदीस नंबर 2859 पे लिखा। इमाम इब्न असाकिर ने यह रिवायत तारीखुल दमिश्कुल कबीर जुज़ 58 सफ़ा 108 पर लिखा। अल्लामा इमाम अब्दुर्रहमान इब्न जौज़ी ने अल मुंतज़म फी तारीखुल मुलूकी वल उमम जिल्द 6 सफ़ा 15 पे लिखा। खुद अल्लामा सहज के मैं बारे में कह रहा हूँ, सियारुल इलाम उन-नुबाला जिल्द 3 सफ़ा 323 रिजाल नंबर 150। इमाम जलालुद्दीन स्यूती ने तारीखुल खुलफा सफ़ा 87 पर, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी ने जज़्बुल क़ुलूब इला दियारिल महबूब के अंदर, अल्लामा इमाम मोहम्मद अब्दुल बाकी ज़ुरकानी ने शरहुल मुहैब जिल्द 3 सफ़ा 158 पे लिखा। कई उलमा ने ये रिवायतें लिखी, ये सारे उलमा गलत थे। ये आज का वहाबी बड़ा सच्चा हो गया, बेचारे यजीद का हमने क्या देख लिया। अब ये सारे जुल्म सितम कहां हुए थे भाई बोलो? मदीने में हुए थे ना। चलो तुम इन तारीखी वाकयात को झुटला दो, हो सकता है कल तुम कहने लगोगे नहीं साहब ये सब झूठ है, इब्न कसीर भी झूठा है, हमारी जमात का है तो क्या हुआ, हम इब्न कसीर को भी झूठा कहते हैं, अल्लामा सहवी को हम झूठा कहते हैं, इमाम अब्दुर्रहमान इब्न जौज़ी को हम झूठा कहते हैं, स्यूती को तो हम मानते ही नहीं, शाह अब्दुल हक को हम नहीं मानते। हदीस तो मानोगे, अहले हदीस हो ना। आओ जरा हदीस तो देख लो, क्या है हदीस। ये है इमाम अहमद की अल मुस्नद। ये इमाम अहमद इब्न हम्बल कौन है? मसलक के इमाम तो है, मगर अब मैं मसलक के इमाम के एतबार से तारुफ नहीं कराता इनका अहले हदीसों के लिए। मैं ये कहता हूँ सुनो ये कौन है, ये तुम्हारे इमाम बुखारी के उस्ताद है, इमाम मुस्लिम के उस्ताद है, और ये वो मुहद्दिस है अपने वक्त के जिनको 7 लाख हदीसें ज़बानी याद थी। मास्मा रिजाल जरा तादील। मुस्नद अहमद में 24,000 कुछ हदीसें लिखी, हदीस की ज़ख़ीम किताबों में ये मुस्नद अहमद है। उसकी जिल्द नंबर, मैंने इसमें जिल्द लिखना छोड़ दिया, मुझे यहाँ हवाले में नहीं है, बहरहाल हदीस नंबर मैं बता दे रहा हूँ। अब बाब लाया उन्होंने हदीसु साहिब बिन खल्लाद, साहब ये रसूल हज़रत साहिब इब्न खल्लाद, उनके बाब में उनके ज़िम्न में उनकी मुस्नद में हदीस नकल की, हदीस नंबर 16,557।
حضرت صحابی رسول حضرت صائب بن خلاد سے روایت کرتے اور یہ حدیث سند کے اعتبار سے بالکل صحیح ہے. عن صائب بن خلاد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من خاف اہل المدینہ ظلما. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو جس نے مدینے کے رہنے والوں کو ڈرایا, مدینے کے رہنے والوں کو خوف زدہ کیا, اخاف اللہ, ان قریب اسے اللہ بھی ڈرائے گا, ان قریب اللہ اسے خوف زدہ کریں گا. وعلیہ لعنت اللہ وعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین, اس پر اللہ کی لعنت, اس پر فرشتوں کی لعنت, دنیا کے تمام لوگوں کی لعنت. لا یقبل اللہ منہ یوم القیامت صرفا ولا عدلا, اللہ تعالیٰ قیامت میں نہ اس کا فرض قبول کرے گا نہ اس کا نفل قبول کرے گا. کون لعنت بھیج رہا ہے بھائی؟ ارے بولو. اب ہم یزید پہ لعنت بھیجے تو اس کے پیٹ میں کیوں درد ہو رہا ہے؟ یہ تو نبی نے پہلے ہی فرما دیا جو مدینے والوں کو ڈرائے, میرے اہل مدینہ کو خوف زدہ کرے, اللہ اس کو خوف زدہ کرے گا. جو میرے مدینے والوں کو خوف زدہ کرے, انہیں ستائے, ان پہ ظلم کرے, اس پر اللہ کی لعنت, فرشتوں کی لعنت, انسانوں کی لعنت. تو انسانوں میں آپ اور ہم ہے یا نہیں؟ تو یزید پہ لعنت کرو گے کہ نہیں؟ کریں گے نا. اس کو امام نسائی نے بھی لکھا سنن الکبریٰ جلد 4 صفحہ 253 حدیث نمبر 4251 پر. امام طبرانی نے بھی اس حدیث کو لکھا معجم الکبیر جلد 7 صفحہ 169 حدیث نمبر 6631. فاروق خان رضوی جی کا یہ بیان بہت اچھا تھا اور اس میں بہت ساری باتیں بتائی گئی ہیں. ایسی بیان سننے میں اور ویڈیو لانے میں معلوم کچھ نئی جانکاری ملتی ہے, کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. جیسے اس میں ہمیں سیکھنے کو ملا جب یزید کا ظلم ہوا مکہ مدینہ پر کیا کیا ظلم ہوا اور کیسے ہوا. تو بھائی یہ بیان بہت ہی زیادہ اچھا تھا. اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں, میری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں. چلیے پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.